भैया एमपी सुपर 100 एग्जाम में केमिस्ट्री में 30 में से 30 कैसे स्कोर करें? इज इट पॉसिबल कि हम केमिस्ट्री में 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं? सो माय आंसर इज नो। बट अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहोगे, कंप्लीटली इस वीडियो को देखोगे, देन आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि आप केमिस्ट्री में से 30 भी स्कोर कर पाओगे, वो भी बहुत इजीली। स्टार्टिंग में आपका आंसर नो था, बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल से आई कैन स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन केमिस्ट्री फॉर सुपर 100 एग्जाम। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा टिल द वेरी एंड। अगर कोई भी पोर्शन मिस हो गया फिर मेरे को ब्लेम मत करना कि भैया ये हो गया। आप सारी चीजें ढंग से देखोगे, सारी वीडियो कंफर्म भी देखोगे, तो यू कैन बी डेफिनेटली एमपी सुपर 100 एग्जाम में आपके 30 में से 30 केमिस्ट्री में आएंगे। दैट्स माई गारंटी, दैट्स योर भारत BS गारंटी। सो दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको आज की इस वीडियो में से पूरी देखने के बाद अगर कुछ भी लर्निंग मिले तो एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में डाल देना। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एमपी सुपर 100 एग्जाम की जो केमिस्ट्री है उसका सिलेबस थोड़ा सा ऐसे फिजिक्स की तरह वास्ट सिलेबस नहीं है, इसका लिमिटेड सिलेबस है। आपको अगर कुछ लिमिटेड पोर्शन पता है केमिस्ट्री का, यू कैन डेफिनेटली स्कोर 30 में से आप 15-20 आप इस रेंज में आराम से आ सकते हो, 15-20 तो। बट थिंग इज दैट हम 20 प्लस और आउट ऑफ 30 कैसे स्कोर करें? सो दिस इज द फाइनल वीडियो फॉर यू गाइज। एंड आपको क्या करना है, आप केमिस्ट्री में 30 में से 30 स्कोर कर पाओ। सो दिस इज द फाइनल वीडियो। इसके बाद में केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कोई ऐसी अपडेट नहीं आ रही होगी और ये वीडियो आपको पेपर में बहुत हेल्प करेगी। जब आप पेपर देके निकलोगे तब आप कहोगे कि भारत भैया ने मेरे को सही बताया था। एंड यू विल रियली अप्रिशिएट मी कि सर आपने जो चीज बताई थी या भैया आपने जो भी चीज बताई थी डेफिनेटली पेपर में उसी हिसाब से पेपर आया था और उसी हिसाब से हमने पेपर करके आए। सो हमारे 25, 28, 29, 30 भी आएंगे पेपर में। ये सारी चीजें आप ही आके इस वीडियो के कमेंट से लिख रहे होंगे। सो देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। वो मैं ही बताऊंगा आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि अगर ये चैप्टर्स मैं कर लूं तो आराम से मैं 15 से 20 तो आराम से आ सकते हैं, इस रेंज में आराम से आ जाऊंगा अगर ये चैप्टर्स कर लूं तो बस। ठीक है। सो कौन कौन से चैप्टर? चैप्टर नंबर 1 दैट इज धातु और अधातु। मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। दिस चैप्टर इज रियली इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल सी। सेकेंड नंबर पे आपका अम्ल, क्षार व लवण, एसिड, बेस एंड सोल्ट। ठीक है। देन आपका 3 नंबर पे है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन व उसके अपरूप। ठीक है। देन आपका चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है आपका क्लास 10th में से बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अभिक्रिया व समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपका क्लास 10 का सीक्वेंस रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपका, इस पे लगा देता हूं 3 स्टार। देन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, उसके बाद में देन ये आपका सिंगल स्टार, इस पे 4 लगाइए, 4, 3, 2, 1। और जो 5th नंबर पे लिखने जा रहा हूं वो है आपका 5th चैप्टर, ये जो कि पीरियोडिक क्लास, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन रहने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, देन अम्ल क्षार, देन कार्बन कंपाउंड, देन रासायनिक अभिक्रिया और सबसे कम ये चैप्टर।
बट ऐसे मत करना भी मैं स्किप कर दूं क्या भैया, नहीं। जिन पे स्टार्ट है ये चारों चैप्टर आपको 15 से 20 की रेंज में लाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थिंग इज दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपको इन चैप्टर्स को तो अच्छे से करना है, ये जो स्टार्ट लगे हैं इन दो से तो आपका कम, अगर आप ये केवल ये 2 चैप्टर करते हो केमिस्ट्री में, ये 2 चैप्टर, तो आपके नंबर आएंगे 7 से 15 तक। आप केवल इन 2 चैप्टर से पहुंच जाओगे 7 से 15 तक। और अगर आप इन एडिशन में ये भी कर लोगे तो आप आराम से 15 से 20 वाली रेंज में आ जाओगे। 15 से 20 वाली रेंज में बोल रहा हूं, 15 से 20 वाली रेंज। कितना क्रेजी लग रहा है ना, सुनने में ऐसा लग रहा है भाई चैप्टर पढ़ो देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत सी चीजें जो मैटर करती है। अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक बार बोर्ड रफ कर लूं फिर स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज द क्लास 9th आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 9 के लिए लिख रहा हूं अभी। क्लास 9 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु, अणु और परमाणु या परमाणु और अणु, जो भी चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपका। देन आपका ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देन आपका चैप्टर है उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देन आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या पदार्थ स्वच्छ है हमारे चारों, तो वो चैप्टर आपका, ठीक है। देन आपका लास्ट चैप्टर है दैट इज मैटर इन सराउंडिंग, पदार्थ हमारे चारों तरफ, मैटर अराउंड, मैटर इन अवर सराउंडिंग, वातावरण में पदार्थ, या ये समझ सकते हो आप। सो ये आपका हमारे चारों तरफ, या ये आपकी वेटेज रहने वाली है। बट आपको कौन से 2 चैप्टर मिस नहीं करने, ये 2 चैप्टर्स। 9th अगर जो कम वेटेज देना चाहता है वो केवल ये 2 चैप्टर कर लीजिए 9th के, अच्छे से करिएगा इन दोनों चैप्टर को। अगर आप केवल इन दोनों चैप्टर्स को कर लेते हो देन यू विल बी इन द रेंज ऑफ, आप 20 तक तो 10th में भी पहुंच गए, तो अब अगर ये 2 चैप्टर कर लोगे तो देन यू विल बी इन द रेंज ऑफ 20 to 25। 30 में से आप इस रेंज में आ चुकी हो। और इसका थोड़ा सा अगर एडवांस कर लोगे, इस चैप्टर से थोड़े से एडवांस आता है जो कि क्लास 11 का पोर्शन माना जाता है, उससे रिलेटेड अगर आप कर लेते हो देन यू विल बी इन द रेंज ऑफ 27 to 28। इन 2 चैप्टर का अगर एडवांस कर लो तो यू विल बी इन द रेंज ऑफ 28। और इन दोनों चैप्टर को और कर लेते हो देन यू विल बी आउट ऑफ 30। यहां पे आपका होता है पूरा जो रेंज सिस्टम है, रैंक सिस्टम था, मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि कौन सा सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपकी वेटेज रहने वाली है। अब आपको ये पता चलेगा ये चैप्टर इतना करना है, ये चैप्टर इतना करना है। भाई पेपर कैसे सोल्व करना है केमिस्ट्री का वो भी तो बता दो सर, बताते हैं, चिंता मत कीजिए। सो हाउ टू सोल्व द पेपर, आपको पेपर कैसे सोल्व करना है, आपको एमसीक्यू के साथ कैसे डील करना है, अगर कोई केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स आ जाता है तो आपको कैसे करना है। हाँ, अभी एक चीज बता देता हूँ, जो मैंने अभी 9th क्लास के जो सबसे ऊपर जो चैप्टर लिखे थे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु, देन उसके बाद में परमाणु की संरचना, इन दोनों चैप्टर से यार आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं केमिस्ट्री के। केवल ये 2 ही चैप्टर है जिनसे न्यूमेरिकल बनने के चांस है। एक आपका कार्बन कंपाउंड, जिसमें आपको वैलेंसी या आपको उसको हिंदी में कहते हैं उसकी जो भी यार वैलेंसी निकालना, आपका एक क्वेश्चन वहां से बनता है। तो ये 3 चैप्टर है जहां से न्यूमेरिकल बनने के चांस है केमिस्ट्री में, ठीक है। सो वो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, इन तीनों चैप्टर को डेफिनेटली कीजिएगा एंड दिस विल रियली हेल्प अलॉट यू गाइस। इसमें मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, बेसिसिटी, एसिडिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे इन दोनों चैप्टर में इंक्लूड होती है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो डेफिनेटली आप इनको भी चेकआउट कीजिएगा, अच्छी तरह से डेप्थ में पढ़िएगा ताकि आप 20 to 25 की रेंज में आ जाओ। और अगर आप इनको थोड़ा सा अप लेवल का कर लेते हो देन यू विल बी इन द रेंज ऑफ 28, तो आप 28 की रेंज में आ जाओगे। अभी बात करते हैं कि हाउ टू सोल्व पेपर, आपको पेपर कैसे सोल्व करना है, वो भी केमिस्ट्री के लिए।
सो केमिस्ट्री का पेपर सोल्व करने के लिए आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बेसिकली आपकी क्या स्ट्रेटेजी, पहले आपको चलना है इजी टू हाई, मतलब सबसे पहले आप करोगे इजी क्वेश्चंस जो आपको लगे भी देखते ही हो रहे हैं मेरे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं बेसिकली। जैसे आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी मेटल है जिसे हम हाथ से काट सकते हैं, देन यू विल बी आंसर सोडियम पोटेशियम, ये सभी को पता है। इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। यू विल अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन गाइस। फर्स्टली आपको पहले वो क्वेश्चन करना चाहिए, उसके बाद में कोई दूसरे क्वेश्चन पे जाइए। पहले वो क्वेश्चन कीजिए जो आपको लगता है कि ऐसे चुटकी बजते ही उसका आंसर आ जाएगा, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है टू बी द वेरी फर्स्ट। एंड अगर आपको वो नहीं हो रहा देन यू विल बी स्किप दैट। ये मैंने फिजिक्स वाली वीडियो में बताया और इसी में बता रहा हूं, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा स्किप कीजिए, क्योंकि उसी पल पे कोई और स्टूडेंट आपसे एक नंबर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू बी रेडी कि अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो उसको स्किप करना है। कम से कम ज्यादा से ज्यादा मैं उस क्वेश्चन को 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा भाई। और कम से कम 1 मिनट हर क्वेश्चन को देना। 1 मिनट इज रिक्वायर्ड मस्ट फॉर एवरी क्वेश्चन। 1 मिनट आपको हर क्वेश्चन को देना है। अगर एक क्वेश्चन 1 मिनट से पहले हो जाए देन यू विल, दैट्स गुड। बट अगर 1 मिनट से कम टाइम में अगर आप क्वेश्चन ऐसे लग रहा है कोई बड़ा क्वेश्चन है जिसे आप 1 मिनट से कम टाइम में कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो। कई बार होता है यार क्वेश्चन जल्दबाजी में हम गलत पढ़ लेते हैं, गलत आंसर दे देते हैं, तो उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। 1 मिनट दे दीजिए, कोई इतना वो नहीं होने वाला। आपके टोटल 60 क्वेश्चन आने, आपके पास टाइम 3 घंटे का होता है। सो यू हैव वेरी मच टाइम। इवन आप एक क्वेश्चन पे 3 मिनट दोगे देन तो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 80 मिनट होती है। आपके पास क्वेश्चन कितने हैं? 90 क्वेश्चन। 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए आ रही है, मैं 1 मिनट लगाने को बोल रहा हूँ। मैक्सिमम टाइम 2 मिनट के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सो कीजिएगा ये ट्राई, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। इजी क्वेश्चन किया देन उसके बाद में आपको करना है हार्ड क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन करोगे? हार्ड। देन आप हार्ड क्वेश्चन करोगे। हार्ड करने के बाद अगर इजी और हार्ड आपके हो गए अच्छे से, फिर आप उनको क्रॉस चेक कीजिए अगर आपके पास टाइम पड़ा है तो। अब क्रॉस चेक कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वेश्चन पेपर आपने आधे घंटे पहले पूरा पेपर करने के बाद में क्रॉस चेक करना है भाई। ऐसे नहीं भी केवल केमिस्ट्री का किया फिर क्रॉस चेक, नहीं। पूरा पेपर हुआ आपका, आपने क्रॉस चेक करना है। सबसे पहले आप चेक कीजिए केमिस्ट्री, जो आपका सबसे कॉमन सब्जेक्ट है। इवन मैथ वालों के लिए भी, बायो वालों के लिए भी, सभी के लिए कॉमन है। सो आप सभी को केमिस्ट्री से ही क्रॉस चेक करना है। पेपर स्टार्ट कैसे करना है उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए। बट हाँ, अगर आप क्रॉस चेक कर रहे हो, आप रीवेरिफिकेशन कर रहे हो या वेरिफिकेशन कर रहे हो, देन यू हैव टू स्टार्ट विद केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री से शुरू करना है, देन आप फिजिक्स, देन आप बायो, या आपको जो मेजर सब्जेक्ट है मैथ, उस पर जाइए। क्योंकि केमिस्ट्री अगर आप रीवेरिफिकेशन करोगे तो आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे उस क्वेश्चन पूरे पेपर को क्रॉस चेक करने में। फिजिक्स में मैक्सिमम 10 to 20 मिनट लगेंगे। देन मैथ में काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप उसको लास्ट में कीजिए, ताकि अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत भी हो तो आप उतना दोबारा टाइम इन्वेस्ट ना करो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल से ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इधर उधर झांक रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से करें, देन यू कैन चेक आउट आवर क्वेश्चन बैंक फॉर एमपी सुपरनेट एग्जाम फॉर क्लास 9 एज वेल एज फॉर क्लास 10। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। मोर देन 1000 प्लस इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे अमंग विद 9th and 10th, दोनों को मिला के आपको 1000 प्लस क्वेश्चन का बैंक मिल रहा होगा। देन यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। मोस्टली आपको 300 पेज की 500 पेज की आपको बुक मिल रही होगी। दैट विल बी रियली ग्रेट यार फॉर यू गाइस एंड एज वेल एज फॉर अस। सो जाइए उसको भी चेकआउट कीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे आप सभी जाके फॉलो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि कीजिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग गाइस। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।